भारतीय सेना के 5 जवानों की शहादत के बाद सेना ने आधिकारिक बयान जारी किया था और कहा था कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, लेकिन इतना जल्दी लिया जाएगा ये नहीं कहा था। हाय री किस्मत, उस बेचारे आतंकवादी को सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिली और निर्दयी सेना ने सत्यानाश कर दिया। हेडमास्टर के बेटे बुरहान वानी के बाद अब भारतीय सेना ने एक मास्टर जी गणित के टीचर को, जो कि हिजबुल का टॉप कमांडर भी था, उड़ा दिया है। यहाँ पर मास्टर जी बताना इसलिए जरूरी है कि ये भटके हुए नौजवान कितने भटके हुए हैं ये पता चल जाए, और साथ ही साथ जो कहते हैं कि इनको शिक्षा या रोजगार की कमी के कारण भटक जाते हैं, तो ये इनको बता दें कि इन लोगों के लिए एक पीएचडी की डिग्री, एक डॉक्टरेट की डिग्री या इंजीनियर होना और कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं प्रोफेसर होना काफी नहीं होता। इसलिए शायद ये लोग और कुछ बड़ा करने की लालच में इस संसार का भला करने के लिए हिजबुल और लश्कर जैसी चीजें ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक खबर और भी है, वहां पर जहां ये ऑपरेशन हुआ है वहीं भारतीय सेना ने 2 जगह पर ऑपरेशन और चला रखा है, जहां अनाधिकारिक रूप से अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबर आ रही है कि 5 सुअर और मारे गए हैं। इन सुअरों का नाम ले लेकर इन्हें फेमस करने से अच्छा है कि मैं आपको ये बताऊं कि भारतीय सेना की 56वीं बटालियन ने, कुछ सुना सुना लग रहा है 56वीं बटालियन, भारतीय सेना के शौर्य की किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। 56वीं बटालियन और सीआरपीएफ ने मिलकर ये शौर्य किया है और इस नायकू नाम के आतंकवादी को, कुत्ते को, उसी के गांव में, उसी के घर पे, उसी की छत पे मार गिराया। मारे गए आतंकवादी के ऊपर 12 लाख का इनाम भी था। 12 लाख का इनाम इस 2 कौड़ी के व्यक्ति पर, खैर ठीक है, सरकार की मर्जी, हो सकता है कि इससे किसी को खबर देने में सहायता मिलती हो। और ये A++ कैटेगरी का आतंकवादी था। बताओ, इन लोगों में भी ग्रेड होते हैं। लेकिन यहां पर बात यह नहीं है कि कोई मारा गया या कोई जीत गया या कोई हार गया। भारतीय सेना तो अपना काम कर ही रही है और इस जैसे सुअरों को चुन चुनकर और मारेगी। मेरी बात यह है कि इसके साथ ही साथ एक ट्वीट आया। मैं उस सुअर का नाम लेकर भी उसके फेमस नहीं करना चाहता था, लेकिन यहां पर बात हो रही है एक स्टूडेंट की जो मुंबई के मुंब्रा स्थित एक कॉलेज में पढ़ता है, जिसका एक ट्वीट था, उसमें लिखा था, भाई साहब, इसके भाई साहब जो हैं, क्या नाम है उसका, ये जो नायकू मर गया वो अभी जिंदा हैं और भगवान करे, अल्लाह करे वो और जिए। इस तरह का ट्वीट है, आप पढ़ सकते हैं, ट्वीट आपके सामने है। मेरा सवाल यह है कि इस कुत्ते को वो ट्वीट करने के लिए रातों रात खबर मिली कहां से? सुबह 5 बजे जब इसने ये ट्वीट किया है उस समय तो मुठभेड़ चल रही थी, तो वो कौन से कनेक्शन है जो इस आदमी के पास डायरेक्टली आ रहे हैं? उसके बाद जब इसे लताड़ पड़ने लगी तो इसने ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा चुका था। एक आदमी जो अच्छा पहनता और अच्छा दिखता हो, जरूरी नहीं कि दिल का भी उतना अच्छा हो और देश के प्रति उतना वफादार हो। एक आदमी जो पढ़ लिख चुका हो, रोजगार प्राप्त किया हुआ हो, जरूरी नहीं कि वो देश के लिए वफादार हो। जैसे कि ये सुअर था, ये भी एक जगह टीचर था और अच्छी खासी सैलरी पाता था। लेकिन ठीक है, अब देखना यह है कि इसकी श्रद्धांजलि में सबसे पहले कौन पत्रकार आके इसको किसी हेडमास्टर का बेटा, किसी गरीब का बेटा, किसी पंचर बनाने वाले की औलाद या कुछ ऐसा सिंपैथाइज करने के लिए कोई नया नाम देता है, और कौन इसकी मजबूरी का कोई नया बहाना निकालता है। देखने वाली बात यह भी है कि इसकी शव यात्रा में कितने लोग हैं जो श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे। ये वही आतंकवादी है जिसने बुरहान वानी की शव यात्रा में हवाई फायरिंग करके उसे श्रद्धांजलि दी थी, और भारतीय सेना ने इसकी श्रद्धांजलि को पूरा कर दिया और इसे भी श्रद्धांजलि देने का मौका दे दिया। अब इसकी शव यात्रा में देखते हैं कौन इसे श्रद्धांजलि देता है। लेकिन ध्यान रहे, भारतीय सेना कुछ नहीं बोलेगी, चुपचाप रिकॉर्ड कर लेगी और घर जाके पहचानेगी। बाकी तो खबर आप लोगों को सोशल मीडिया में मिल जाएगी, लेकिन मैं एक बार फिर अपने वीर जवानों को दिल से नमन करता हूं, उनकी शौर्य को सलाम करता हूं और वीर गति को प्राप्त हुए हमारे जवानों को श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।